ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 मई की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली हम प्यारे बाबा के शांतिवन से कर रहे हैं। मुरली मंथन। आज बाबा ने कहा, आज ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचा बाप चारों ओर के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, आप सबसे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हो। आज की मुरली का टाइटल भी यही था। बाबा ने कहा कि बच्चे, खास संकल्प शक्ति पे आज मुरली चली। बाबा ने कहा, संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, इसे जमा करो और प्रयोग करो, प्रयोग में लाओ। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम कितने हाईएस्ट हो। हाँ, सबसे पहले अनादि में बाबा लेके गए। अनादि में देखो तुम कितने हाईएस्ट हो। अनादि में बाबा ने कहा, परम धाम में तुम बाबा के पास अति समीप आत्माएं, जबकि सभी परम धाम में बाबा के समीप, लेकिन आप सबसे समीप आत्माएं होती हैं, इसलिए वहां भी तुम ऊंचे से ऊंचे हो। फिर बाबा ने कहा, आदि में देखो, आदि में भी, हाँ, सतयुगी दुनिया में तुम देव देवात्माओं के रूप में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ऊंच से ऊंच हो। कितने ऊंच हो बताओ। उनको भी गॉड गॉडेसेस ही कह देते हैं। हाँ, जैसे भगवान गॉड है तो उसके बच्चे, पहली रचना, वो भी गॉड गॉडेसेस। फिर बाबा ने मध्य में लेके आए। मध्य में देखो बच्चे, तुम्हारी पूजा, तुम्हारे जड़ चित्रों की पूजा पूरी विधि पूर्वक होती है। किसी की भी पूजा इतनी विधि पूर्वक नहीं होती। हर कर्म की पूजा, बाबा ने कहा, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे धर्म नेता हो, किसी की ऐसी पूजा नहीं। आपके तो हर कर्म की पूजा और पूरा विधि पूर्वक होता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो है, फिर उसके बाद मध्य से आगे चलो, फिर संगम पर आ गए अंत में। इस समय भी ऊंचे से ऊंचे क्यों हो? क्योंकि डायरेक्ट ऊंचे से ऊंचे बाप दादा की पालना में पल रहे हो। साथ साथ टीचर रूप में वो शिक्षाओं से, ज्ञान रत्नों से संगार रहे हैं, तो बाप टीचर की पालना मिल रही है। सतगुरु रूप में वरदानों से झोली भर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, अब भी ऊंचे से ऊंचे हो। तो बाबा ने कहा, ऐसे हाईएस्ट का नशा सदा रहता है कि हम इस विश्व में हाईएस्ट है। बाबा ने कहा, वो लौकिक दुनिया वाले तो कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन तुम बच्चे क्या हो? तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो हाईएस्ट इन द कल्पा। पूरे कल्प में इतना हाईएस्ट पार्ट ना किसी का है, ना किसी का होगा। तो कितने हाईएस्ट हो? इसलिए बाबा ने कहा, क्या ये नशा सदा स्मृति में रहता है, विमर्ज रूप में रहता है? अगर निश्चय पक्का है तो नशा भी पूरा इमर्ज रूप में रहेगा। तो सदा ये नशा इमर्ज रूप में रहे। तो बाबा ने कहा, ये हाईएस्ट का नशा कि मैं हाईएस्ट बाबा की हाईएस्ट संतान हूं। आज इस बाबा ने कहा, इस स्मृति को सदा इमर्ज रूप में रखो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। सदा इमर्ज रूप में रखो। फिर आज बाबा ने कहा, ऐसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो ना। फिर बाबा ने माताओं को याद किया। तो माताएं, फिर बाबा ने कहा, हाँ, सबसे मुख्य चीज बाबा ने कहा, माताएं जो हैं वो कितना बाबा की वफादार, बाबा के आगे, बाबा के प्रत्यक्ष करने वाली। फिर बाबा ने कहा, देखो, द्वापर से लेके लगातार माताओं को गिराया गया, अब बाप ने आके चढ़ाया। ऐसा नहीं है कि भाई कम है। बाबा ने कहा, पांडवों के बिना शक्तियां नहीं और शक्तियों के बिना पांडव नहीं। सफलता वहां मिलती है जो शक्तियां पांडवों को साथ लेके चलती हैं, जो पांडवों को दरकिनार करती हैं,
तो उनको भी सफलता नहीं मिलती। और पांडव जो शक्तियों को ढाल बना के नहीं रखते, वो भी नहीं इतनी सफलता प्राप्त करते। बाबा ने कहा अगर शुरू में माताएं आगे ना होती, इस ज्ञान की नवीनता क्या है, माताएं, सिर पे कलश माताओं के रखा है। अगर शुरू शुरू में माताएं अगर आगे ना होती और खाली भाई होते तो बाबा ने कहा हंगामा खड़ा हो जाता बहुत बड़ा। एक ब्रह्मा बाबा पे ही कितना हंगामा खड़ा कर देते थे, क्वेश्चन कर देते थे। तो बाबा ने खुद पीछे होके मातेश्वरी जगदम्बा को चीफ नंबर 1 साइनिंग अथॉरिटी सब कुछ उसको बनाया। दादियों की कमेटी बना के उनको मैनेजमेंट कमेटी का बना दिया। खुद बाबा पीछे रहा, ढाल ढाल बहनों को रखा। बाबा ने कहा वैसे सहयोगी तो हैं ही है पांडव, बिना सहयोग के शीतलाओं के साथ भी एक को रखते हैं, इसीलिए दिखाया है कि पांडव को भी साथ रखने की भावना। फिर बाबा ने उसके बाद विशेष कहा, जानते हो सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? तो बाबा ने कहा संकल्प शक्ति है सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। उस संकल्प शक्ति का खजाना जमा किया है। बाबा ने कहा संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, उसी को बाबा ने कहा कहेंगे शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति। ऐसे मन में शुभ भावना रहे और शुभ कामना, तो वो कितनी बड़ी शक्ति है। बाबा ने कहा उस शक्ति से कितना बड़ा कार्य कर सकते हो। बाबा ने कहा जितना कार्य वाणी की शक्ति से किया, कर्म की शक्ति से किया, इस तरह उस शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति से तुम वो कार्य कितना बड़ा कर सकते हो। लेकिन बाबा ने कहा वो बच्चों को अभी तक वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति को प्रयोग करके बच्चे निकट तो लाए हैं सबको, लेकिन बाबा ने कहा वो निकट जरूर लाए हैं परंतु प्रत्यक्षता नहीं हुई। सब यही कहते हैं कि बहनें बहुत अच्छी है, ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, ये काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कौन कराने वाला है वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। वो बाबा ने कहा वो संकल्प की शक्ति से ही होगा। और वो संकल्प की शक्ति कैसे बढ़ेगी? बाबा ने कहा मन बुद्धि के द्वारा एकाग्र करना, एकाग्रता की शक्ति से ही संकल्प शक्ति का ताकत बढ़ा सकते हैं। तो बाबा ने कहा उस एकाग्रता शक्ति को बढ़ाओ। कंट्रोलिंग पावर, जब चाहें, जहां चाहें, जितना समय के लिए चाहें अपने मन को एकाग्र कर ले, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। तो बाबा ने कहा कैचिंग पावर, कैच कर लेना। हाँ, कोई भी माया का विघन आता उससे पहले कैच करके भगा देना, तो ये है कैचिंग पावर। ये कब आएगी? जब निरंतर मन का कनेक्शन, निरंतर शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं फैलती रहें, तब ये कैचिंग पावर आएगी। तो फिर बाबा ने विशेष कहा दादियों को तुम्हें कोई चिंता तो नहीं ना, सब चिंताओं से परे हो, तो इसलिए सदा मौज में हो। सदा मौज में रहना ये है सबसे बड़ी कला। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को ऐसा मौज में रहने का तरीका सीखना है। क्या? बाबा ने कहा कि बच्चे इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से ही प्रत्यक्षता होगी। सदा अपने को दादियों का, सदा अपने को बाप दादा के नैनों का नूर समझते हो। तो आज की मुरली में बाबा ने वरदान, बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। जो बाबा ने इतनी सारी पावर्स दी हैं उनको बाबा कहते यूज करो। उनको यूज नहीं करते तो बढ़ती नहीं है। अगर उनको यूज करेंगे तो आपकी विल पावर बढ़ जाएगी। विल पावर संपन्न भाव। बाबा ने आज स्लोगन में कितना अच्छा कहा, दिल से सेवा करो तो दुआओं का खाता खुल जाएगा। दिल से सेवा करो तो दुआओं का खाता खुल जाएगा। ये खाता जो है खुलता जाएगा,
केवल सेवा दिल से करने का तरीका सीखना है। खूब दिल से सेवा करो, दुआओं का खाता खुल जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।